ब्लडी मैरी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, पहले भी सुना होगा और अब भी सुन लो। तो क्या आप जानते हो कि ब्लडी मैरी होती है या नहीं? ये इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है या नहीं? यस और नो? तो इसका सीधा सा आंसर है यस। इतिहास गवाह है कि ब्लडी मैरी पहले एग्जिस्ट करती थी। इतिहास में इसकी पूरी जानकारी मौजूद है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टूडोर है। एक समय सच में मैरी नाम की एक लड़की थी। उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी दे दिया गया और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और हाँ, ज़रा नहीं, लाखों, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों ने ब्लडी मैरी की घटना को एक्सपीरियंस किया है। पर सवाल ये है कि क्या ब्लडी मैरी एक आत्मा है या कोई भूत? तो ब्लडी मैरी एक आत्मा है। इसकी कहानी ये थी कि 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड के राजा थे हेनरी पहले के ज़माने में। राजाओं के बहुत सी पत्नियां थीं। मैरी हेनरी की 8 वाइफ्स थी, जिसमें से उनकी पहली वाइफ की बेटी थी मैरी। मैरी को उनके पिताजी ने कभी स्वीकारा नहीं। महल में नौकरों के होने के बावजूद भी वो उससे महल का सारा काम करवाते। उसके पिता हेनरी इंग्लैंड के सबसे बड़े पावरफुल किंग थे। वो मैरी की लाइफ को जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। मैरी को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसलिए मैरी कभी इन्हें उल्टा जवाब नहीं देती। वो जो भी बोलते वो चुपचाप उस काम को कर देती। 1547 में किंग हेनरी की डेथ हो गई। तब इंग्लैंड के लोगों की जिम्मेदारी मैरी के ऊपर आ गई और राजा हेनरी के बाद मैरी वहाँ की रानी बन गई। जिंदगी में पहली बार मैरी ने आज़ादी को महसूस किया था। 37 ईयर्स के बाद मैरी ने अपनी ज़िंदगी में आज़ादी को महसूस किया था। क्वीन बनने के बाद मैरी जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस वक्त यूनाइटेड किंगडम की हालत अच्छी नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक के बदले 2 धर्मों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इन्हीं धर्मों को लेकर इंग्लैंड में लड़ाइयाँ चल रही थी। पर मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, पर इसकी कोई बात को बहुत लोगों ने नकार दिया था। कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे। जो लोग मैरी की बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दे दी। जो भी इनकार कर देते उनको जिंदा जला दिया जाता। इसी वजह से मैरी सबको नापसंद होने लगी और मैरी को सब एक विलन के रूप में देखने लगे। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नहाने में पानी के बदले खून से नहाती थी। उसका यह मानना था कि खून से नहाने तक इंसान ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी हो गई और वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि अगला राजा या रानी उसी के बच्चे को चुना जाने वाला था। और कुछ टाइम के बाद मैरी प्रेग्नेंट होने की खबर आ गई। लेकिन उस टाइम पे एक अजीबोगरीब घटना हुई। कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसी ही रही और कुछ टाइम बाद उसका पेट वापस से नॉर्मल हो गया। उस समय के जादू टोना करने वालों के हिसाब से मैरी के पेट में कोई बुरी आत्मा थी। अब मैरी की इमेज सब लोगों के सामने और ख़राब हो गई और कुछ दिनों के बाद वो मैरी मर गई। हाँ, मैरी मर गई क्योंकि उसको कोई बेबी नहीं हुआ।
इसलिए उसको श्रापित घोषित कर दिया गया और तब से उसका नाम ब्लडी मैरी हो गया। और उसकी चाहत इतनी ताकतवर थी कि मेरे को बेबी चाहिए, इसी वजह से वो इस वर्ल्ड में आज भी एग्जिस्ट करती है। उसके मरने के बाद उसकी सीट यानी उसकी राजगद्दी अब क्वीन एलिज़ाबेथ को दे दी गई और वो उधर की क्वीन बन गई।